वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने जा रहे हैं आज के यानी कि 21 जुलाई 2025 के टॉप गिने स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है राधे डेवलपर। जैसा कि नाम से पता चलता है रियल एस्टेट कंपनी है। और बात की जाए आज के शेयर प्राइस की यानी कि 21 जुलाई 2025 की, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹2.64 और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। एक दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए और देखा जाए एक साल की, तो मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली 28% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹3.95, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा ₹2.64। बात की जाए और देखा जाए 5 साल के रिटर्न को, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, उनका भरोसा जीता और रिटर्न के तौर पे दिया 477% का एक तगड़ा रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 49 पैसे का, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है ₹2.64 का। तो ये कंपनी ने कमाल किया सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस गया ₹4.09, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा सिर्फ और सिर्फ ₹1.26। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप 115 करोड़ है। स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक मार्केट में 3 तरह की कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैप वाली, मिड कैप वाली और लार्ज कैप वाली। ये स्मॉल कैप की है जिसका मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 1.90। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसके बुक वैल्यू से। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 74.87। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को, तो वो है 0.58। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 2.22%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही जगह ढंग से यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो वो है 0.03। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की है, किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, सबसे पहले देखें रेवेन्यू, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 4.19 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 6.78 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 2.26 करोड़, जबकि ईयरली इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ा 4.63 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के 2024 के नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ रहा 2024 में 56.55 करोड़। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 52.69%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 47.27% का।
जबकि तीसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 0.04% का। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस तो आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये का है, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल्स यानी कि हम लोग का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में